हेलो बच्चों, आज हम पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसकी लेखिका हैं जया जादवानी जी, यानी कि कवित्री जया जादवानी हैं। इन्होंने कठिन समय के विषय में बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की है जो आज के जीवन और काल से संबंधित है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवित्री यह कहना चाहती हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमारे जीवन में कितना भी कठिन समय हो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। बस यह सोचना चाहिए कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस मुसीबत को, इस कठिनाई को हम सरलता से पार कर सकते हैं। तो बच्चों, आओ पढ़ते हैं यह कविता। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो बच्चों, एक छोटी सी चिड़िया जो अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है, इसके माध्यम से कवित्री यह बताना चाहती हैं कि एक जब छोटी सी नन्ही सी चिड़िया भी अपने जीवन में संघर्ष करके अपना घर, अपना घोंसला खुद तैयार करती है, उसके लिए हमारी तरह बने बनाए घर नहीं है। उसे अपने जीवन में जो भी पाना है, यदि उसे भोजन करना है, घर बनाना है, अपना घोंसला बनाना है, तो उसे अपनी सारी मेहनत लगानी पड़ती है। एक एक तिनका उसे चुनना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है और उसी के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा वो एक एक तिनका ढूंढती है, उसे चोंच में भरती है और अपना घर तैयार करती है, जो उसे वर्षा, बारिश, धूप, गर्मी से बचाता है। तो बच्चों, जब एक छोटी सी चिड़िया ही इतना परिश्रम करके भी हार नहीं मानती, तो भला हम कैसे हार मान जाएं। तो हमें चिड़िया के माध्यम से यह पता चलता है कि कोई भी मुश्किल घड़ी आए, कोई भी मुश्किल समय आए, तो उसे हमें यह सोचना चाहिए कि अरे, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो बच्चों, इन उदाहरणों द्वारा कवित्री यह समझाना चाहती हैं कि जब तक झड़ती हुई पत्तियों को थामने को बैठा है एक हाथ। झड़ती हुई पत्ती उन लोगों के लिए कहा गया है जो निसहाय हैं, जो गरीब हैं, है ना, जो समर्थ नहीं हैं। तो जब तक ऐसे लोगों की सहायता के लिए ऐसे लोग हैं जो उनकी मदद करते हैं, जो उनकी सहायता करते हैं, जब तक ऐसे लोग दुनिया में हैं, तब तक यह कठिन समय, सबसे कठिन समय धरती पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अब रेलगाड़ी को माध्यम बताया गया है अपने आत्मविश्वास का कि भाई रेलगाड़ी तो हमें हमारे गंतव्य यानी मंजिल तक पहुंचा ही देगी। और भीड़, अलग अलग लोगों की भीड़ होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं स्टेशन पर, लेकिन हम उनके साथ बैठकर उनसे बातें करते हैं, उनसे अपने विचार आदान प्रदान करते हैं और हमें एक आशा होती है, विश्वास होता है कि यह रेलगाड़ी हमें हमारी मंजिल तक ज़रूर पहुंचा देगी। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो बच्चों, कठिन समय तब तक नहीं है आपके जीवन में जब तक आपके घर में कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार का मतलब जब तक कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यानी कि आपका ध्यान रख रहा है, आपके लिए कोई मुसीबतों को
समझता है कि यदि आप देर से आएंगे, जैसे आप स्कूल जाते हो तो मम्मी कहती हैं बेटा सीधा घर ही आना, है ना, या पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी ऑफिस जा रहे हैं, तो जो दादा दादी हैं या आप लोग हो तो आप कहते हो ना कि टाइम से आ जाना, ज़्यादा देर मत करना। तो बच्चों कवि इस माध्यम से कहना चाहती हैं कवित्री कि जब तक कोई भी हमारे लिए हमारा देखभाल करने के लिए जब तक कोई भी हमारे घर में है, तब तक हमारे लिए सबसे कठिन समय नहीं है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं है सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, हमारे लिए यह सबसे कठिन समय इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो हमारी बूढ़ी दादी हैं, नानी हैं, वो हमें जितनी भी कहानियाँ सुनाती हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उनकी बातों पर आँख मूंद के विश्वास करते हैं। और कहीं ना कहीं हमें वो जो सदियों से कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, तो बच्चों को यह विश्वास हो गया है कि अंतरिक्ष के पार दूसरी दुनिया में भी लोग रहते हैं। वहाँ कैसा मौसम होता है, परियों की कहानी सुनाती हैं कि भाई परियां रहती हैं, परियां आसमान में रहती हैं। तो इसी तरह से अंतरिक्ष की दुनिया के पार भी एक कोई दुनिया है। इस पे बच्चे दादी नानी की कहानी सुनकर अच्छे से विश्वास कर लेते हैं। तो बच्चों, अब कवित्री ने आपको 3-4 ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनके माध्यम से आप जब भी आपको ये लगे कि भाई मेरे लिए तो ये सबसे मुश्किल समय है, तो तब आपको अपने मन में विश्वास जगाना है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। किस लिए? क्योंकि जब तक चिड़िया अपनी चोंच में तिनका भर के अपने खाने को भी ढूंढती है, अपना घर भी बनाती है, पानी के लिए भी इधर उधर ढूंढती है पानी पीने के लिए, जब वो इतना संघर्ष कर रही है तो थोड़ी सी मुसीबत आने यदि हमारे ऊपर आ जाती है तो वह हमारे लिए कठिन समय नहीं है। जब तक हमें एक दूसरे पर विश्वास है, एक दूसरे लोगों पर विश्वास है, तब तक हमारे जीवन में कठिन समय नहीं है। जब तक हमारे घर में कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हमारी देखभाल कर रहा है, हमारे लिए चिंतित हो रहा है, तब तक हमारे लिए कठिन समय सबसे कठिन समय नहीं है। जब तक हमारे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद और उनकी कहानियाँ हमें सुनने को मिल रही हैं, तो यह सबसे कठिन हमारे लिए नहीं है। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी हमें अपने जीवन में हार नहीं माननी है। और हाँ, कठिन समय आ सकता है, लेकिन ये मत मानो कि यह सबसे कठिन समय है। कहो इसको तो हम ऐसे ही पार कर लेंगे, और यह सबसे कठिन समय हमारे लिए नहीं है। धन्यवाद।